मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक सन्यासिनी थी जिन्होंने अपने जीवन को गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने में ही व्यतीत किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय कालचुता में ही बिताया, जहां उन्होंने कई समाजसेवी संस्थाओं की स्थापना भी की। 1979 में ही टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और तभी से वह काफी लोकप्रिय बन गई। उनका भगवान में बहुत भरोसा था। उनके पास बहुत पैसा या संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एकाग्रता, विश्वास, भरोसा और ऊर्जा थी जो खुशी से उन्हें गरीब लोगों की मदद करने में सहायता करती थी। निर्धन लोगों की देखभाल के लिए सड़कों पर लंबी दूरी वो नंगे पैर चलकर तय करती थी। लगातार कार्य और कड़ी मेहनत ने उनको थका दिया था, फिर भी वो कभी हार नहीं मानी। भारत आकर उन्होंने दीन दुखियों और सामाजिक तिरस्कार से जूझते हुए लोगों को एक मां का सच्चा प्यार दिया। कोढ़ी, अपाहिज, वृद्ध और गरीब बच्चों के लिए मदर टेरेसा ईश्वर का प्रतिरूप बनी। जिन कोढ़ियों के शरीर से मवाद रिसता था, घावों पर मक्खियां भिनभिनाती थी, जो नित प्रति मृत्यु की अभिलाषा में जीवित थे, जिन्हें समाज ने तिरस्कृत किया, उनके समीप से गुजरना भी उगम उगदमी के लिए दुष्कर था। परंतु मदर टेरेसा साधारण संसारी नहीं थीं। उन्होंने उन कोढ़ियों को न सिर्फ छुआ बल्कि उनकी सेवा शुश्रूषा भी की। आइए जानते हैं मदर टेरेसा के बेहतरीन अनमोल विचारों के बारे में। प्रेम संरक्षण नहीं है और दान दया के बारे में नहीं है, यह प्रेम के बारे में है। दान और प्रेम एक ही हैं। दान से आप प्रेम देते हैं, इसलिए केवल पैसा ही नहीं दें बल्कि इसके बजाय अपना हाथ बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? यह कहने जैसा है कि बहुत सारे फूल हैं। जिस तरह से आप दुनिया को ठीक करने में मदद करते हैं, आप अपने परिवार से शुरू करते हैं। हमें सिर्फ पैसे देने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पैसा काफी नहीं है, पैसा मिल सकता है, लेकिन उन्हें प्यार करने के लिए आपके दिल की जरूरत है। इसलिए आप जहां भी जाएं, अपना प्यार फैलाएं। बात कम होनी चाहिए, एक उपदेश बिंदु एक मिलन बिंदु नहीं है। तब आप क्या करते हो? झाड़ू लेकर किसी का घर साफ करो, इतना काफी कहता है। प्यारे भगवान, मुझे मेरे उच्च व्यवसाय की गरिमा और इसकी कई जिम्मेदारियों की सराहना करते हैं। मुझे कभी भी शीतलता, निर्दयता या अधीरता का स्थान देकर इसका अपमान करने की अनुमति न दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित हों। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? मैं गरीब लोगों को प्यार के लिए देने की कोशिश करता हूं जो अमीरों को पैसे के लिए मिल सकता है। नहीं, मैं एक कोढ़ी को 1000 पाउंड में नहीं छूता, तो भी मैं स्वेच्छा से उसे परमेश्वर के प्रेम के लिए चंगा करता हूं। आनंद प्रेम का जाल है जिसके द्वारा आप आत्माओं को पकड़ सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि गरीबी केवल भूखा, नग्न और बेघर होना है। अवांछित, अप्रिय और उपेक्षित होने की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी है। इस तरह की गरीबी को दूर करने के लिए हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे पता है कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं देंगे जो मैं संभाल नहीं सकता। मैं बस यही चाहता हूं कि उसने मुझ पर इतना भरोसा न किया हो। यहां तक कि अमीर भी प्यार के भूखे हैं, देखभाल के लिए, चाहने के लिए, किसी को अपना कहने के लिए। पूरे दिल से किया गया प्यार का हर काम लोगों को भगवान के करीब लाता है। अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का प्रसार करें, लेकिन जब आवश्यक हो केवल शब्दों का प्रयोग करें। जीवन के अंत में
हमें एक दूसरे के लिए अपने प्यार के आधार पर आंका जाएगा। मुझे यकीन नहीं है कि स्वर्ग कैसा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब हम मरेंगे और भगवान का न्याय करने का समय आएगा तो वह यह नहीं पूछेगा आपने अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए हैं, बल्कि वह पूछेगा तुमने जो किया उसमें तुमने कितना प्यार डाला। हमारे पास जितना कम है हम उतना ही देते हैं। बेतुका लगता है, लेकिन यह प्यार का तर्क है। मुझे पता है कि मैं भूखे और पीड़ित के टूटे हुए शरीर में मसीह के जीवित शरीर को छू रहा हूं। नंबरों की कभी चिंता न करें। एक समय में एक व्यक्ति की मदद करें और हमेशा अपने निकटतम व्यक्ति से शुरुआत करें। मृत्यु के समय हमें हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की संख्या या हमारे जीवन काल में प्राप्त डिप्लोमा के आधार पर नहीं आंका जाएगा। हमारे द्वारा अपने काम में लगाए गए प्रेम के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। प्रार्थना नहीं पूछ रही है। प्रार्थना स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, उसके स्वभाव पर और हमारे हृदय की गहराई में उसकी वाणी को सुनना है। यदि हमारे पास शांति नहीं है तो यह इसलिए है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे के हैं। कोई भी देश जो गर्भपात को स्वीकार करता है वह अपने लोगों को प्यार करना नहीं सिखा रहा है, बल्कि हिंसा का इस्तेमाल करना सिखा रहा है कि वे क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि आप प्रलोभन में पड़ने के लिए बहुत मजबूत हैं। अपनी उंगली आग में रखो और वह जल जाएगी, इसलिए हमें आग से गुजरना होगा। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।